नमस्कार। बहुत दिन हो गए थे आप लोग से बातचीत किए हुए और जनरली संस्थान बंद होने की वजह से मुझे भी दिल तो नहीं लगता है, क्योंकि संस्थान थी तो प्रायः हजारों स्टूडेंट से बात हो जाया करती थी और आज ये समस्या है कि किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मन तो मुझे भी नहीं लगता है। लेकिन थोड़ा सा मैं ये सोच करके चलता हूं कि यू आर विद मी, आप मेरे साथ हो, इसीलिए मैं कंटिन्यू वीडियो बनाता हूं ये सोच करके कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूं, ठीक है। लेकिन आप बताइए कि अगर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वीडियो बनाने की, तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये जताने की नहीं है कि हां सर मैं कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा हूं? तो मैं चाहता हूं कि जितना भी मैं वीडियो दे रहा हूं आप उस पर कमेंट जरूर करें और बताएं कि हां सर मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि इस कोरोना वायरस जो है पेंडेमिक है और मानव के लिए बहुत घातक बीमारी है ये, और ये हम समझ रहे हैं कि जहां भी ये वायरस फैल रही है काफी नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है। हम लोग भी काफी घर में हैं, हम लोग भी घर में हैं, नहीं निकल पा रहे हैं और रीजन है कि जो लॉकडाउन का सिचुएशन है वो सबके लिए है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है, और जितना घर में रहेंगे उतना आप सेफ रहेंगे, ठीक है। तो कोशिश यही करना है कि घर से बाहर ना निकले और इस घर में बैठे बैठे आपको पढ़ाई भी करनी है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही सिचुएशन ये हटेगी तो फिर आपको एग्जाम्स वगैरह बहुत सारे आएंगे, वैकेंसीज आएगी, तो ये सब सिचुएशन को लेकर के पढ़ाई तो आपको कंटिन्यू करनी ही होगी, ठीक है। देखो ये मैं वीडियो लेक्चर आपके लिए जो ला रहा हूं ये सिर्फ इसलिए है कि मैं ये जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लॉकडाउन की स्थिति में घर पे पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि जैसा मैं ग्रुप बनाया हूं और जो ग्रुप में मैं चैटिंग देख रहा हूं, इसमें से कुछ पार्टिकुलर लोग ही पढ़ाई कर पा रहे हैं और चैटिंग भी पार्टिकुलर लोगों का ही क्वेश्चन भी आ रहा है। और यहां ग्रुप में चैटिंग ऐसा नहीं है कि चैटिंग होती है, बस ये पढ़ाई से रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन आती और जाती है। तो जो भी आपके ड्रीमलैंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप उसमें कोशिश करें कि जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स उसमें दें, और मैक्सिमम डाउट तो हमारे स्टूडेंट्स ही बना करके लोगों को दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो भी डाउट्स हैं हमारे टीचर्स भी आपको बना के भेज रहे हैं। अगर आप में से किन्हीं लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से अगर जुटना है, ड्रीमलैंड के व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर्स अगर बनना है, तो आप ऐसा करेंगे कि लिंक बॉक्स, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ड्रीमलैंड का, ठीक है। आप उस नंबर पे मैसेज करेंगे और साथ ही साथ अपना नाम, एड्रेस और किस बैच के स्टूडेंट हैं वो आप डालेंगे और मुझे मैसेज करेंगे। अब मैं उस व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चंस भी भेजूंगा जो आपको सॉल्व करके आपको देना है। तो एक चीज मैं आपको एश्योर कर दूं कि ये आप मान लीजिए कि आने वाले जून और जुलाई तक संस्थान खुलने की कोई संभावना नहीं है। जैसा कि हमारी मीटिंग कुछ हमारे पदाधिकारियों के साथ जो हमारी बातचीत चल रही थी, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊं तो ये रिसेंटली खुलने का कोई चांसेस नहीं लग रहा है, ठीक है। अगर ये खुलने का चांसेस नहीं लग रहा है तो आपको घर पर बैठे ही पढ़ाई भी करना ही होगा। ये आपको मान लेना होगा कि घर पे बैठे ही मुझे पढ़ाई कर लेनी है चाहे जो हो। ये आपको एज्यूम करना होगा कि हम क्लास में बैठे हुए हैं, ये आपको एज्यूम करना होगा कि हम लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं, यानी मान लीजिए कि 24 घंटा मैं लाइब्रेरी में हूं,
24 आवर्स आप लाइब्रेरी में हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि अगर क्लासेस नहीं है, टीचर्स नहीं है, आपके पढ़ा नहीं रहे हैं टीचर्स, तो क्या आपकी पढ़ाई बाधित होगी? क्या आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? दूसरा, जितने भी YouTube के माध्यम से मैं आपको वीडियो दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देखिए, और आप वीडियो पे कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए मुझे लगता है कि आप लोग पढ़ाई से बिल्कुल विमुख हो चुके हैं, बिल्कुल डाइवर्ट हो चुके हैं। मैं मानता हूं कि इस कोरोना के सिचुएशन में आप काफी न्यूज के भरोसे रहे होंगे और रह रहे हैं। तो क्या मतलब 24 आवर्स न्यूज ही देखनी है? क्या न्यूज से हमारी नॉलेज बढ़ जाएगी? आपको घर पे पढ़ाई भी करनी होगी या नहीं? तो आप इस बात को समझिए और ज्यादा व्हाट्सएप और चैटिंग और ये सब की दुनिया से थोड़ा अलग होइए। लिमिटेड व्हाट्सएप यूज कीजिए, लिमिटेड चैटिंग कीजिए। और आजकल तो देख रहे हैं कि कोरोना वायरस पे व्हाट्सएप और फेसबुक पे लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, लगातार हास्यास्पद मैटर्स आ रहे हैं, हास्य कविताएं भी इस पर लोग लिख रहे हैं, और सब लोग घर में बैठे हुए यही कर रहे हैं और उनको आप लोग देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। क्या अपना पूरा टाइम उसी पे व्यतीत करना है या कुछ अपना भी सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है? ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं है कि आज आपकी एग्जाम नहीं है तो आप पढ़ाई ना करें, क्योंकि एग्जाम बता करके नहीं आती है। और दूसरा एक चीज मैं आपको बता दूं कि एग्जाम का प्रिपरेशन कोई मजाक नहीं है कि आपका वैकेंसीज आया और 2-3 महीने में आए और बोले कि एग्जाम सर हो जाएगा ना कंप्लीट। ना तो कोई टीचर्स के पास जादुई छड़ी है, ना ही कोई टीचर्स के पास टॉनिक है जो आपको पिला दे और आपकी एग्जाम निकल जाए। एग्जाम निकालने का एकमात्र जरिया अगर कोई है तो वो है आप। और एग्जाम निकालने के लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस की सिचुएशन में लोग लॉकडाउन हो चुके हैं घर में, ये तो आपके लिए सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है पढ़ाई के लिए। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप कोशिश कीजिए पढ़ाई करने का, क्योंकि आपका ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि एटलीस्ट कम से कम 24 आवर्स आपके पास टाइम मिल रही है घर पे पढ़ने का। आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी से बेस्ट कोई भी स्टडी नहीं होता है। सेल्फ स्टडी इज द की टू योर सक्सेस, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो लाख कोई टीचर्स कितना भी पढ़ा ले, आप सफल नहीं हो पाएंगे। सफल होने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करना ही होगा। और सेल्फ स्टडी कितना करना होता है पता है ना? कि जितना टीचर्स पढ़ाते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपको खुद पढ़ना होता है। तो ध्यान दीजिए, निरंतर प्रयास आपकी बहुत जरूरी है। आप सुने हैं ना कछुए और खरगोश की कहानी, ठीक है ना? निरंतर प्रयास वाले ही जीतते हैं। और प्रयास, ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रयास में थोड़ी बहुत भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस गैपिंग को फिर भरने में टाइम बहुत लगते हैं। हो सकता है कि कुछ विद्यार्थियों से ये गैपिंग भराए भी नहीं। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि आप पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? अब इसमें से कुछ विद्यार्थी ये सोच रहे होंगे कि सर हम तो बिल्कुल जीरो लेवल के स्टूडेंट्स हैं, हमें जब तक गाइडलाइन नहीं मिलेगा तब तक कैसे हम करेंगे? सही बात है, मैं ये चीज मानता हूं कि आप जीरो लेवल के स्टूडेंट हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप जो अब तक पढ़ चुके हैं, फ्रेंड्स, you are the students of competitive examination, and as you know
that whatever chapters, whatever subjects are asked in the examination that belongs to 8th, 9th, 10th, 11th and 12th, इतना तो मैं मानता हूं कि आप 8th, 9th, 10th, 11th, 12th पढ़े हैं। आप उसी का रिवीजन कीजिए, आप उसी का रिवीजन कीजिए, बट ट्राई योर बेस्ट, टू रिवाइज योर सेल्फ, ट्राई योर बेस्ट टू रिवाइज ऑल द स्टडीज दैट यू स्टडीड अर्लियर। तो ध्यान रखिए कि 8th, 9th, 10th, 11th, 12th का पूरी तरह रिवीजन कर लीजिए जो पढ़ चुके हैं, ठीक है। और बाकी जहां तक इंग्लिश का सवाल है, इंग्लिश का कंटिन्यू वीडियो मैं आपको देते जा रहा हूं और बहुत ही जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूं। मैथ का सवाल है तो मैथ का बिल्कुल जीरो लेवल से वीडियो आपके पास जा रही है, तो आप इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे लगता है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे भी जानने की ये इच्छा है कि आप कितने लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और इस मेरी इच्छा को पूरा कीजिए और कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए। और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में आप निश्चित ये कर लीजिए कि आपको जून या जुलाई तक संस्थान खुलने की कोई संभावना नहीं बन रही है। और अगर नहीं बन रही है तो इस स्थिति में आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा कि हम घर में ही बैठें और घर में ही पढ़ाई करें। दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कहीं भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्यारी एग्जाम है। इसलिए मेरा हार्दिक विनती आपसे रहेगा कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो आपको मिला हुआ है, इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा लें, क्योंकि जैसे ही सिचुएशन सही होगी आपकी एग्जाम होगी। और अगर एग्जाम होगी तो उस स्थिति में एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू आर नॉट रेडी टू सक्सीड in that. If you want to be successful, you have to labor continuously till the end of your reaching goal. जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते हैं तब तक लगातार प्रयास जारी रखिए। समझ रहे हैं? तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप घर पे रहिए और पढ़ाई कीजिए और कंटिन्यू पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर मैं पढ़ाई कर रहा हूं और मैं इस वीडियो के माध्यम से देखना चाहता हूं कि हमारे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। इस वीडियो में आपका कमेंट भी बताएगा कि आप कितने पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट।